हाय गाइस, बीएनएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं अभिषेक मिश्रा आज फिर आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक नई क्लास। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे भिन्न का घटाना, यानी कि पिछली क्लास तक हम लोग भिन्न का जोड़ सीख चुके हैं। आज सीखेंगे भिन्न का घटाना कैसे करते हैं। तो फिर देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं भिन्न का घटाना। आशा करता हूँ आपने पिछली वीडियो में जो भी कोई 2-3 क्वेश्चंस दिया था उसका प्रैक्टिस किया ही होगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भिन्न की पहचान तो मैंने बता ही दिया था, बहुत अच्छे से सबको पता ही होगा। अब देखिए, मैं दो संख्या लेता हूँ। 1 मिनट। 3/7 माइनस 2/7। अब इसको आपको करना है, क्या होगा तो जैसे कि प्लस में होता था, अगर इसका हर सेम है तो आप इसमें से डायरेक्ट घटा सकते हैं और नीचे एक संख्या लेकर के डायरेक्ट घटा सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा और ये एकदम सही आंसर होगा। लेकिन अब देखेंगे जिसका हर सेम नहीं है उसके साथ क्या होगा। जैसे कि 3/5 माइनस 5/7। अब इसको आपको करके बताना है। तो प्लस में क्या होता था, सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम ले लेते थे, नीचे एक लाइन खींच के। तो उसी तरह इसमें भी होगा सेम, कोई अलग प्रोसेस नहीं है। तो आप हर का एलसीएम ले लेंगे। तो हर का एलसीएम लेकर के आप बताइए जल्दी से क्या होगा। 5 और 7 का आप इस तरह से एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा। 2 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, फिर 7 आएगा, फिर 7 से कटेगा, फिर 1 अब आएगा आपका यहाँ से एलसीएम, क्योंकि 1 आ चुका है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यही होता था ना एलसीएम। ठीक, तो कितना आया था एलसीएम, 5 और 7 का हमको मल्टीप्लाई करना था। तो 7 और 5 कितना होता है, 35। तो मेरा एलसीएम कितना आ गया, 35। मेरा एलसीएम आ गया 35। शायद दिख ना रहा हो यार। हाँ, अब ठीक है, आपका एलसीएम आ गया 35। अब आप करेंगे क्या कि हर से जो एलसीएम आता है उसमें डिवाइड करते हैं, फिर जो आंसर आता है उससे अंश में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करते हैं। तो अगर मैं 35 में 5 से भाग करूं तो कितना आएगा, 7 आएगा, क्योंकि 7×5 = 35 होता है। तो अब 7 आया तो 7 का 3 में क्या करूंगा, गुणा करूंगा। तो 7 का जब 3 में गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर नहीं, प्लस नहीं, यहाँ माइनस का निशान है तो माइनस लगाऊंगा। फिर जो है 7 का मैं 35 में भाग करूंगा, जैसे इसके साथ हुआ उसी तरह इसके भी साथ होगा। तो 35 में 7 का भाग करूंगा तो आएगा कितना, 7×5 = 35 यानी कि 5। फिर 5 का ऊपर इसके अंश में गुणा करूंगा तो कितना आता है, 5×5 = 25। 5×5 = 25। ठीक, अब 21 में से 25 आपको घटाना है तो आपका आंसर क्या आएगा बताइए। अगर 21 में से ये छोटा पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, हम इससे घटा लेंगे। इससे घटा लेंगे तो मेरा कितना बचेगा, 4 बचेगा और नीचे क्या बचेगा, 35 बचेगा नीचे, क्योंकि कोई चेंज नहीं होता। अब आपका ये इससे घटाया था तो मैं इसके साथ वाला चिन्ह लगा देता हूँ, -4/35। ये होगा आपका आंसर। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप जोड़ निकालते थे उसी तरह आप घटाना निकालेंगे। लेकिन जो है बस साइन का ध्यान रखेंगे कि कहाँ माइनस था तो माइनस लगाते हैं, प्लस था तो प्लस लगाएंगे, बाकी पूरा प्रोसेस वही है। अब आपको दिखाते हैं एक क्वेश्चंस और उसके बाद हम थोड़ा सा एक ट्रिक भी बताएंगे इसको सॉल्व करने का, जोड़ का भी और घटाने का भी। तो एक क्वेश्चंस में और ले लेता हूँ, 9/13 माइनस आप ले लीजिए 7/15। चलिए ये दोनों करके बताइए, ये दोनों
आप जल्दी से करके बताइए। एक नीचे लाइन खींच देंगे और लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 13 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, कौन बता सकता है। ये दोनों एक अलग अलग संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, तो जो है इनका एलसीएम इन दोनों का मल्टीपल ही होगा, क्योंकि 13 भी केवल खुद से ही काटेगा और 15 भी इतने से कटेगा, यानी कि 3 और 5 से कटेगा। 3 और 5 से इसका 13 में कोई संबंध नहीं होगा, इसलिए इसका 15 और 13 दोनों का गुणा ही क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। तो हम 13 और 15 का गुणा आप जल्दी से निकाल के बताइए, और उस तरीके से आपको निकालना है जिस तरीके से मैंने सिखाया था, यानी कि गुणा की भी रिवीजन हो जा रही है। तो 5 तिहाई 15 की 5 हासिल 1 5, अब फिर तिरछा गुणा, फिर तिरछा गुणा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 लिख लिया, 3 एकम 3 लिख लिया, और 5 तिहाई 15 में से 1 हासिल जो था वो लिख लिया। तो कितना हो गया, 5 3 8 1 9 हो गया। अब जो है एक एक कम इधर का इधर गुणा, एक एक कम 1 हासिल कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट यही, ठीक। ये हो गया आपका एलसीएम। तो एलसीएम आप कितना लिख लेंगे, 15 तिया 45, 15 का 15, 4 19, सही है बिल्कुल, 145 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब प्रोसेस क्या था कि आप हर को एलसीएम से डिवाइड करते थे, यानी कि 145 को 13 से डिवाइड करते थे। तो 13 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, वही 15 आएगा, क्योंकि 15 का ही तो हम मल्टीप्लाई किए हैं, तो 15 आएगा। तो अब मेरा 13 को 145 डिवाइड करने में 15 आ गया, तो 15 का क्या कर लेंगे, ऊपर वाले में गुणा कर लेंगे। तो जब 15 का 9 में गुणा कर लेंगे तो कितना होगा, बताइए जल्दी। चलिए मैं करके दिखाऊंगा। एक संख्या है तो डायरेक्टली कर लेंगे, 9 पचे 45 की 5 हासिल 4, और जो है कि 9 का 9 4 13, 15 9 135। अब 135 आप यहाँ सीधे सीधे लिख लेंगे। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस और प्लस का चिन्ह होगा तो प्लस आप लगा लेंगे, ठीक। ये रफ वर्क में हटा देता हूँ। अब चलिए जो है आप इसके साथ बताइए। अब 15 का जब 145 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताइए कितना आएगा, वहीं आएगा 13, क्योंकि 13 से ही तो मल्टीप्लाई हुआ है, तो 13 आएगा। अब देखिए 13 का इसमें किस में गुणा करेंगे, जल्दी बताइए। हर से तो भाग दे दिए, अब जो है गुणा किस में करेंगे, गुणा करेंगे अंश में, यानी कि 13 में 7 का गुणा करेंगे। तो 13 सत्ते कौन बता सकता है, कोई नहीं बता सकता। चलिए गुणा करके दिखाते हैं। 13 सत्ते 91 होगा, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। 7 तरीके 21 की एक हाथ में 2, 7 का 7 और 2 9, 91 हो गया। तो 91 मैंने लिख लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बताइए, किसको किसको याद है। कुछ नहीं करेंगे। अब मेरा इस तरीके के जब आ गया तो मुझे सिंपल क्या करना है, घटा देना है, यानी कि 135 में 91 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, मैं करके दिखाता हूँ। 135 माइनस 91 बटा, बटा कहाँ यार, माइनस करना है इसमें। तो 5 में से 1 गया 4, और यहाँ पे 13, क्योंकि 3 में से जाएगा नहीं, 3 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो 21 से ले लेगा, तो 13, 13 में से 9 गया 4, यानी कि 44। यहाँ कुछ नहीं बचा है क्योंकि उसको उधार दे चुका था, ठीक। तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, बस कितना आएगा आपका 44। अब इस 44 को आपको क्या करना है, अब इस 44 को आपको लिखना है 44 बटा 145, 44 बटा 145, ये क्या है आपका आंसर हो गया। इस तरह से होता है, नंबर कितना भी बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कैलकुलेशन और तरीका सही होना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये भिन्नों का घटाना भी आप लोग सीख चुके होंगे, ठीक। यही अगर 3 अंक में है तो भी कोई बात नहीं, अगर कोई यहाँ संख्या और भी है तो भी कोई बात नहीं, आप उसका भी एलसीएम ले लेंगे। वही प्रोसेस इसके साथ भी लास्ट में कर देंगे, जैसे कि मैंने प्लस में आपको दिखाया था। अब चलता हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन और लेता हूँ जिसमें प्लस और माइनस दोनों होगा, उसके बाद जो है कि नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, उसके बाद ट्रिक वाला वहीं बताएंगे आपको। एक लेता हूँ मैं, छोटा सा ही लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, फिर प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। जैसे कि 1/3 माइनस 1/7
प्लस 2/5। तो आप बताइए इसको आप कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना, सेम वही प्रोसेस, सेम वही तरीका। एक लाइन खींची, नीचे जो हर थे इन तीनों का क्या लिया, इन तीनों का क्या लिया, एलसीएम लिया। तो इन तीनों का एलसीएम तो देखिए आप लेके बताइएगा, मैं जल्दी से बता दूं अगर इसका एलसीएम कितना होगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 5×15, 15×5 = 105। इसका आपका एलसीएम हो जाएगा 105, क्योंकि ये सब ऑड नंबर है तो सबका मल्टीपल ही सबका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो कितना मैंने बताया एलसीएम, एलसीएम बताया 105, एलसीएम होगा 105। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, ऑड नंबर है तो सबका मल्टीपल ही सबका एलसीएम हो जाएगा। अब मैं अगर इसको हर को इससे डिवाइड करूं तो कितना आएगा मेरे पास, 35 आएगा। 105 में 3 से भाग देने पे 35 आएगा। तो 35 का ऊपर 1 में गुणा करने पे तो कितना आएगा, 35 ही रह जाएगा। तो यहाँ 35 लिख लूँगा। माइनस 7 की बारी आई, 7 का जब मैं भाग करूँगा तो कितना आएगा, 105 में 15 आएगा। 15 का जब ऊपर मल्टीप्लाई कर लूँगा तो केवल आ जाएगा 15। अब फिर आपका यहाँ क्या करना है कि प्लस का निशान है तो बस यहाँ पे प्लस का निशान कर लेना है और कुछ नहीं। अब जो है 5 का इससे भाग करूंगा तो 105 से तो 21 आएगा। 21 का जब 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 42 हो जाएगा। अब आपको जोड़ना और घटाना रह गया है, बाकी आपका काम हो चुका है। ठीक, अब कैसे जोड़ेंगे। अब सिंपली आप जैसे जोड़ घटाना करते हैं वैसे कर दीजिएगा। जैसे देखिएगा 35 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 35 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए। 5 और 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, 20 बचेगा। 20 10 30 5 35 15 होता है। अब फिर प्लस कितना, 42/105। अब इन दोनों, ये दोनों को मैंने थोड़ा सा एक स्टेप में बढ़ा दिया हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। इन दोनों को जोड़ना है तो आपका कितना हो जाएगा, 62/105, 62/105, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अलग अलग हो चाहे एक साथ हो कोई मैटर नहीं करता, 2 संख्या हो 3 संख्या हो चाहे 4 और 6 संख्या हो, कितनी भी संख्या हो आप इस रूल से पूरी तरह से कर सकते हैं। अब मैं ट्रिक की बात कर रहा हूँ तो ट्रिक भी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन ट्रिक जो है वो आपको काम करेगी कहाँ, केवल 2 संख्याओं के लिए। ठीक, इसमें मैं सोच रहा हूँ कि एक चीज़ और मैं अगर आपको बता दूँ तो शायद कवर हो जाए, लेकिन ठीक है फिलहाल इतना ही। फिर वो अवरोही क्रम में जो लिखता है आगे पीछे बढ़ते और घटते क्रम में लिखने के लिए वो कभी कभी पूछता है, तो वो भी इसी से सॉल्व होता है। तो जब मैं क्वेश्चन में आएगा तब मैं बताऊँगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अब क्या करते हैं, ट्रिक की बात कर रहा हूँ तो मैं ट्रिक बता देता हूँ, जोड़ और घटाना दोनों का। ठीक, जैसे कि 3/5 लिखा है और प्लस 7/8 लिखा है। इन दोनों को आप करेंगे कैसे, ट्रिक से, यानी कि बिना एलसीएम के। ठीक, तो आपको करना क्या है, इसका इधर मल्टीप्लाई करना है। तो 8 त्रिक 24 होता है, 24 लिख लेना है। ठीक, फिर इसका इधर मल्टीप्लाई करना है, 5 सते 35, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस का निशान। अब बटे इसका इधर मल्टीप्लाई करना है, 8 पंचे 40। यही आपका हो गया आंसर। इतना आप कैसे पाते थे, इतना आप पाते थे एलसीएम निकालते थे, फिर एलसीएम का इससे डिवाइड करते थे, फिर इससे मल्टीप्लाई करते थे, तब आप 24 पाते। लेकिन यहाँ क्या है, आप डायरेक्ट इससे करते हैं तिर्यक गुणा विधि, तिरछे गुणा करके नीचे का नीचे गुणा करके आप निकाल सकते हैं। फिर से ध्यान से देखिएगा, 24 कहाँ से आया है, 8 का इधर गुणा किया हूँ मैं, 8 का इधर गुणा किया हूँ, और ये 35 कहाँ आया, 5 का इधर गुणा किया हूँ, और जो है 8 का इधर नीचे गुणा किया हूँ, तो मेरा क्या है, 40 आया है। ठीक, तो इस तरह से आप कर सकते हैं ट्रिक से। अब क्या करना है, इसके बाद आई थिंक आप सब कर सकते हैं, इसके बाद का आप सब कर सकते हैं, इसके बाद का बहुत आसान है।
इसके बाद कुछ नहीं करना था, सीधे और सीधे जोड़ लेना था। क्या कर लेना था? जोड़ लेना था। तो आप जब 24 और 35 को जोड़ लेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। 5 4, 1 मिनट, जस्ट सेकंड दीजिएगा। आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 5 4 9 और 3 2 5, यानी कि 59/40। अब 59/40 ठीक तो है नहीं, क्योंकि हर बड़ा हर छोटा हो गया है। तब इसको भाग करके आप मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। मिश्र भिन्न में बदलने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, आप 59 में भाग देंगे तो 59/40, 59/40, तो ये जाएगा एक बार में 40। आपका आंसर आ जाएगा 9 और 1 इधर 19, यानी कि आपका 19 शेष आ रहा है। और जो है एक आपका भागफल आ रहा है। तो आप भागफल को सही में लिख देते थे, 19 को आप जो शेष बच रहा है अंश बना देते थे और नीचे का जो था वहीं रख देते थे। ये आपका हो जाता था आंसर। ठीक, और यही तरीका आपका आपके माइनस के भी साथ होगा। चाहे माइनस हो या प्लस हो, ये रूल आप लगा सकते हैं। आप लोग अगर कहें तो मैं एक दिखा देता हूँ माइनस के साथ क्या होगा। ठीक, तो मैं एक माइनस ले लेता हूँ। तो 1/, एक सेकेंड, 1/3 माइनस 1/7, इसका करेंगे तो तिर्रक गुणा इसका इधर, 7 एकम 7, इसका इधर 3 एकम 3, माइनस है तो माइनस का निशान, और नीचे का गुणा 7 त्रिक 21। अब क्या करेंगे? सीधे बस यहाँ तक आ गया है तो यहाँ से सीधे माइनस 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 4। 4 बटे नीचे कितना बचा है? 21। नीचे 21 था आपका, तो 21 के साथ कोई बदलाव नहीं और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये है माइनस का तरीका और ऊपर था प्लस का तरीका। ये ट्रिक से था, ऊपर एलसीएम से था, वो दोनों मैंने बता दिया। और अब बचा है आपका गुणा, भिन्नों का गुणा और भाग, भिन्नों का गुणा और भाग, ये दोनों बचा है। ये दोनों भी बहुत आसान है, इन दोनों में कुछ नहीं है, ये मैं कल कवर करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और गुणा और भाग को सीखेंगे कि जल्दी से जल्दी कैसे करते हैं। ये बहुत आसान है, अगर आप गुणा सीख गए तो आप भाग भी सीख गए, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।